दोस्तों, हर हर महादेव। आप लोगों को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं शिव चर्चा का कथा या तो शिव चर्चा का चर्चा समझिए, वो मैं आप लोगों के सामने सुनाने जा रही हूँ। शिव कथा ही हम लोग बोलते हैं, बाकी आप लोग क्या बोलते हैं आप लोग जानिए। और मैं आज बूढ़ी अम्मा की एक कथा सुनाने जा रही हूँ। उस कथे को ध्यान से सुनिएगा और अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा। एक बुढ़िया अम्मा थी। उनकी 4 बेटे थे और 3 लड़कियां थीं। उनके चारों बेटों की शादी भी हो गई थी, पोतियां भी थी, और लड़कियों की शादी वो नहीं की थी बूढ़ी अम्मा। फिर वो तो बूढ़ी अम्मा जो थी सुहागन भी थी। बहुत अच्छे से उनके घरों में खाने पीने की सुख समृद्धि, घर भी था, दौलत भी थी, हर चीज़ से भरी हुई थी। और उनके बेटों के भी बच्चे थे। तो बूढ़ी अम्मा इतनी कंजूस थी कि अपनी लड़कियों की शादी नहीं की थी, और वो अपने लड़कियों को ऐसे ही कुंवारी ही रखी थी। और पोतियां भी बड़ी बड़ी हो चुकी थी, उनकी भी शादी नहीं की थी, ऐसे ही थी। बुढ़िया अम्मा पूजा सुबह उठ के 4 बजे भोर में उठ जाती थी बुढ़िया अम्मा, और 4 बजे उठकर पूजा पाठ करने के लिए तैयारी किया करती थी। वो जंगल जाके या तो जहाँ भी अगल बगल में पेड़ पौधे लगे रहते थे वहाँ से जाके धतूरा, भांग और ये बेलपत्र ये सब तोड़ के लाया करती थी और जल चढ़ाती थी। और यही सब चढ़ा के, बेलपत्र और धतूरा, भांग ये सब चढ़ा के वो शिवलिंग को, शिव जी का पूजा करती थी। और यही प्रार्थना किया करती थी कि मैं जब भी मरूं तो स्वर्गलोक जाऊं, नरकलोक नहीं जाऊं, स्वर्गलोक जाऊं। तो ऐसे ही उनकी बुढ़िया अम्मा की ज़िंदगी चलती रही। एक दिन उनकी पोती आई, बोली, दादी अम्मा हमें कुछ पैसे दे दीजिए, चीज़ी खाना है। तो बुढ़िया बोली, नहीं जाओ, ऐसा है तुम किसी और दिन खा लेना, ठीक है। तो वो तो चली गई निराश होकर पोती उनकी। पर क्या था, निराश बेचारी तो हो गई, पर इनको इतनी कंजूस थी बूढ़ी कि क्या बताया जाए। दान पुण्य भी नहीं किया करती थी। सारा कुछ भरे रहने के बावजूद भी वो दान पुण्य नहीं करती थी। तो एक बार शंकर जी पार्वती जी से बोले कि मैं जाता हूँ धरती पे भिखारी का रूप धारण करके, और देखती हूँ ये बुढ़िया अम्मा हमें दान देती है या नहीं। पार्वती जी बोली, अच्छा ठीक है, जाइए। शंकर जी तो आए धरती पर और भिखारी का रूप धारण किए और गए बुढ़िया अम्मा के पास। बोले, बुढ़िया अम्मा हमें भिक्षा दे दीजिए। बुढ़िया अम्मा बोली, क्या? निकली बाहर तो बोल रही है, अभी तो कुछ है नहीं, तुम कभी और आ जाना। फिर भोलेनाथ बोले, क्या? चलो आज तो बुढ़िया अम्मा बहुत खुश है, शाम के समय आएंगे, ऐसे बोल के तो उनको भेज दी। फिर बुढ़िया अम्मा चली गई अंदर। शंकर जी भी अपने भिखारी जो रूप धारण किए थे वो भी चले गए। बोले, ठीक है, चलो शाम को आते हैं। तो दोपहर बीता, शाम को वो आने लगे। आए तो फिर खटखटाए, अम्मा बुढ़िया अम्मा कुछ दे दो। तो बुढ़िया अम्मा निकली, फिर बोली, अभी मेरा हाथ जूठा है, तुम किसी और समय आ जाना। फिर वो निराश होके चले गए। फिर बोले, चलो एक बार और ट्राई मारते हैं, देखते हैं कि क्या करती हैं बुढ़िया अम्मा। फिर रात को खाना खाने से पहले गए तो बोलती हैं, फिर गए तो बोले, बुढ़िया अम्मा कुछ नहीं दे पा रही हैं, तो आप भोजन ही करा दीजिए मुझे। तो बुढ़िया अम्मा बोली, जी नहीं, अभी भोजन भी नहीं है, जो बना था वो ख़त्म हो गया। बुढ़िया अम्मा ऐसे बोल के उनको वापस तो भेज दी। अब शंकर भगवान निराश होके चले आए, पार्वती जी से बातें करने लगे। बोले, हे पार्वती माता, ऐसे क्या मैं करूं कि देखिए यही है कि एक है तो उसके तो एक है कि वो तो उसके संतान भी नहीं है, एक बुढ़िया है जिसकी संतान भी नहीं है,
और धन भी नहीं है, फिर भी वो पूरे लगन से मेरा पूजा पाठ करती है। ये भी बुढ़िया अम्मा मेरा पूजा पाठ तो धन से लगन से करती है और ध्यान से करती है, पर ये इतनी कंजूस है कि क्या किया जाए। ये तो कभी भिक्षा भी नहीं देती है, भिखारी को ना भिक्षा देती है, प्यासे को ना पानी देती है, ना ही भूखे को भोजन करवाती है। फिर कैसे करें इनको माफ़। पार्वती माता बोली, गौरी माता जी बोली कि हे गौरी, जाने दीजिए शंकर जी, माफ़ कर दीजिए बूढ़ी अम्मा को। बोले फिर तो पार्वती माता तो उनको मना ली। अब इनका क्या था, ऐसे ही चलता रहा। इनका तो रोज़ का बूढ़ी अम्मा का ऐसे ही था, चलते चलते फिर उठते सुतते बस बोलते, उठेंगी सो के तो बोलती थी जय शंकर जी, जय गौरा मैया, जय ब्रह्मा जी, हमको स्वर्ग लोक ले जाइएगा, नरक लोक नहीं ले जाइएगा। ये हर रोज़ वो प्रार्थना करती थी और बोलती थी बूढ़ी अम्मा। फिर एक दिन यमराज आया उनको ले जाने के लिए। उनकी अर्दवाएँ पूरी हो गई थी। जब यमराज आया तो बोला, बूढ़ी अम्मा आप चलिए, आपकी अर्दवाएँ पूरी हो गई हैं। तो बूढ़ी अम्मा बोल रही है, आप क्यों आए हैं? हम शंकर जी और ब्रह्मा जी का इतना पूजा किए हैं कि वो लोग ही आएंगे हमको लेने के लिए, आप वापस चले जाइए। तो बूढ़ी अम्मा यमराज बोले यमराज जी कि नहीं, वो लोग नहीं आएंगे आपको लेने के लिए, तो आप चलिए, आपका अर्दवाएँ पूरा हो गया है। तो बोले बूढ़ी अम्मा बोली, चलिए ठीक है, मैं चलूँगी आपके साथ, पर एक शर्त पे। तो यमराज जी बोले, अच्छा ठीक है, क्या शर्त तो बताइए। तो बूढ़ी अम्मा बोली कि सबसे पहले हमको ब्रह्मलोक ले जाओगे और फिर उसके बाद शिव जी के पर्वत पे ले जाओगे, फिर शिव जी के पास हमें मुलाकात करवाने के लिए ले जाओगे। तो यमराज जी तो मान तो गए, बोले चलो अच्छा ठीक है, फिर लेके चलते हैं, चलिए बूढ़ी अम्मा चलिए आप। फिर लेके गए। फिर यमराज जी उनको ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी से ऐसे डट के बूढ़ी अम्मा जी बोली, आपका इतना मैं पूजा पाठ की, आप लेने नहीं आए मेरे को, क्या बात था, क्यों नहीं लेने आए? बूढ़ी अम्मा इतनी अकड़ से बोल रही थी कि क्या बोला जाए। तो फिर बूढ़ी अम्मा बहुत अकड़ के ऐसे ही ब्रह्मा जी से बात की। तो ब्रह्मा जी बोले, अच्छा ठीक है, पूजा तो पाठ की हैं, पूजा पाठ तो आप बहुत अच्छे लगन से की हैं, पर आप शंकर जी से जाके बात कर लीजिए, शंकर जी अगर माफ़ कर देंगे तो मैं भी माफ़ कर दूंगा। फिर वो गई, शंकर जी से भी ऐसे ही बात करने लगी, ऐसे ही डट के गुस्सा में बात करने लगी, आप मेरे को लेने क्यों नहीं आए? मैं आपको हर रोज़ ठंडी चाहे गर्मी चाहे बरसात किसी दिन भी आपके इतने लगन से और पूजा पाठ में एक भी बार नहीं छोड़ी, पूरा करती रही। तो शंकर जी बोले कि बूढ़ी अम्मा, आप तो ना किसी को दान दी हैं, ना आप किसी को प्यासे को पानी पिलाई हैं, ना भूखे को भोजन करवाई हैं, ना ही अपनी बेटी का शादी की हैं, ना दान की हैं, देने के चलते अपनी बेटियों को कुंवारी रखी हैं, पोतियों को कुंवारी रखी हैं। तो ऐसे में क्या आपको हम लोग लेने आते, ये बताइए? पूजा तो की है, पर दान करने के चलते, आप किसी को देने लेने के चलते आज तक ले अपनी बेटियों को कुंवारी रखी हैं। जब मैं आपके यहाँ भिखारी के रूप में गया था, तब भी आप मेरे को ऐसे ही 3 बार दरवाजे से वापस भेजी थी। क्या बताया जाए ऐसे में, क्यों हम लोग लेने आए? तो उनको तो बहुत अफसोस हुआ बूढ़ी अम्मा को, और उनके पैर पे गिर गई। बोली, शंकर जी, हे भोलेनाथ, मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे को अपने चरणों में गिरने दीजिए और मेरी गलती को क्षमा कीजिए। मेरे को 1 साल की अर्दवाएँ दे दीजिए। मैं वापस धरती पे जाना चाहती हूँ, वापस धरती पे जाना चाहती हूँ। जो गलती मेरे से हुआ है वो गलती मेरे को स्वीकार करने दीजिए, अपनी गलती को सुधारने दीजिए।
ऐसे कह के शंकर जी से हाथ जोड़कर बोलती हैं और शंकर जी 1 साल की अर्धवाय दे देते हैं। बोलते हैं चलिए ठीक है, आप जा सकती हैं। पर जो शरीर मिट्टी पड़ी थी उसमें जान आ गया और वो फिर वो बूढ़ी अम्मा धरती पे आई और धूमधाम से जग करवाई, पूजा पाठ करवाई, हर चीज़ है, पूजा पाठ करवाई, जग करवाई, बेटियों को धूमधाम से शादी करवाई, दे लेकर शादी ब्याह करवाई, कन्यादान की और साधुओं को भी दान की, भिखारी को भोजन करवाई, प्यासे को पानी दी, भूखे को भोजन दी, अंधे लंगड़े को सहारा बनी। सारा कुछ ऐसा चीज़ था जो चीज़ में बूढ़ी अपना गलती सुधारने के लिए धरती पे आई थी बेचारी। सारा कुछ अपनी गलती को सुधारी, 1 साल तक पूरा की और लोगों को बताने लगी कि देखो, अपनी जय जयकार चर्चा करने लगी कि देखो, दान करो, पुण्य करो, दान पुण्य करो और प्यासे को पानी दो, भूखे को भोजन कराओ और कन्यादान करो, सबकी सहायता करो, जिससे कि यही सब मेन पूजा पाठ है और पूजा पाठ कराओ, जिससे तुम्हारी ये पूजा सफल होगी, नहीं तो कोई पूजा पाठ नहीं सफल होगी। इसी के चलते मैं शंकर जी अपने ब्रह्मलोक से वापस आई हूँ कि हम दान पुण्य नहीं किए थे और पूजा पाठ जानती ही थे कि आप लोग कैसे हम कंजूस थे। इसी के चलते मैं वापस आई हूँ, अपने कष्टों को दूर करने के लिए यहाँ पर आई हूँ कि जो गलती मैं की हूँ वो गलती आप लोग ना करें, आप लोग अपनी गलती को सुधार लीजिए। मैं यही चर्चा करने, यही बताने के लिए मैं धरती पे आई थी। और जब बुढ़िया का 1 साल पूरा हो गया बूढ़ी अम्मा का, तो बूढ़ी अम्मा अपने बेटी पतोह से बोलती है कि बेटा पतोह, आज मेरा अर्धवाय पूरा हो गया है, आज मैं जाना चाहती हूँ और मेरे को आज देखो शंकर जी और ब्रह्मा जी मेरे को लेने आएंगे। इसलिए आज से तुम लोग अपना घर संपत्ति और घर संपत्ति अपना संभालो और दान पुण्य पूजा पाठ करना नहीं भूलना, भूखे को भोजन करवाना, प्यासे को पानी देना और अंधे लंगड़े को सहारा बनना, ये सब कर्तव्य करते रहना बेटा। ये सब शिक्षा दे के बूढ़ी अम्मा चली जाती हैं अपने शंकर जी के साथ स्वर्गलोक जाती हैं और बूढ़ी अम्मा को सीधे स्वर्गलोक ही प्रदान होता है, नरकलोक बूढ़ी अम्मा नहीं जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि दान पुण्य बहुत ज़रूरी है, कोई भी पूजा पाठ करे या नहीं, दरवाजे पर अगर कोई भिखारी आता है तो उसको दान पुण्य ज़रूर दिया करें, उसको भूखे खाली हाथ मत जाने दिया कीजिए और जो भिखारी आए भूखा पेट है उसको भोजन ज़रूर करवाएं, क्योंकि वही पाप लगता है इंसान को, वही अगले जन्म में अगले वहाँ पे भरना पड़ता है, इसलिए सारा कुछ देखना पड़ता है। इसलिए अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहीं पे वीडियो एंड कर रही हूँ। जय हो शंकर भगवान।